नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब में हलचल, 61 मोड में भगवंत मान उठाया बड़ा कदम। दर्द की वजह नीतीश कुमार, अब दवा भी उन्हीं में ढूंढ रहे इंडिया अलायंस की बेचैनी। 19 या 20 फरवरी दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट। यू आर ग्रेट, शिवराज सिंह ने ट्रंप की फोटो डालकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दिल में देश धड़कता है। जनवरी में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आई। रोजाना जरूरत के सामान, खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। रूसी कंपनी में बियर कैन पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई, सोशल मीडिया पर आलोचना। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सीएम पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद यह फैसला लिया गया। 9 फरवरी को बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति शासन को लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट किया और इस फैसले को लागू करने में मोदी सरकार की देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने पीएम मोदी को स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़े फेरबदल की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेंद्र पटेल कांग्रेस महासचिव बनाए जा सकते हैं, जबकि टीएस सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। अमेरिका में पीएम मोदी से अडानी को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश में पूछो तो चुप्पी, बाहर पूछो तो कहते हैं निजी मामला। आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी और बैठक शाम 5:30 बजे तय है। यदि वार्ता सफल रही तो किसानों को दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का मामला गरमाया हुआ है। शनिवार को अमृतसर में दूसरी फ्लाइट पहुंचेगी। हाल ही में डिपोर्टिंग को लेकर देश भर में हंगामा मचा था। वक्फ संशोधन विधेयक पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के मुद्दे को दरकिनार कर सरकार संसद नहीं चला सकती। उन्हें विपक्ष इनपुट हटाने का विरोध जताया। पुलवामा हमले की बरसी और लेथपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। 6 साल पहले ये हमला हुआ था। होली से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। दक्षिण भारत से नया प्रेसिडेंट हो सकता है। जेपी नड्डा एक और कार्यकाल नहीं लेंगे। हरियाणा के बीजेपी नेता नीतीश सेन भाटिया के घर 175 घंटे तक रेड चली। ईडी को केस, विदेश शराब और ज्वेलरी के 60 डब्बे मिले। 5 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई। पीएम मोदी अमेरिका के भारत के लिए रवाना हो गए और इस दौरे के दौरान ट्रंप और मोदी ने अमेरिका भारत के बीच डबल ट्रेंड का ऐलान किया। 2030 तक $500 बिलियन का टारगेट सेट किया गया। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, जहां ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान का ऑफर दिया। दोनों नेताओं के बीच टैरिफ और डिफेंस जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलराइजेशन को लेकर ब्रिक्स पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स पर गलत मंशा के काम करने का आरोप लगाया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजरायल को न्यूक्लियर साइट पर हमला न करने की चेतावनी दी। ईरान ने 1000 परमाणु केंद्र बनाने की घोषणा की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन पाकिस्तान के दौरे पर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे की बातचीत से सुलझाने की बात की। उन्होंने कहा कि तुर्की आज भी कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुट खड़ा है। मुंबई के न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। बस जब बचत या चालू खाता धारकों को किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं है, इससे बैंक के बाहर खाता धारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। एप्पल ने सरकार से अधिक अधिकारों की मांग की है। इसमें कॉल रिकॉर्ड और ग्रुप चैट एक्सेस का अधिकार शामिल है। सोशल मीडिया से अवैध वित्तीय सलाह हटाने की भी योजना बनाई जा रही है। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आगाज होगा। ओपनिंग मैच में बेंगलुरु का सामना गुजरात से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे वडोदरा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। यूट्यूबर एल्विस यादव ने चमरांग पर टिप्पणी करना भारी पड़ा। महिला आयोग ने उन्हें तलब किया है। बिग बॉस 18 की प्रतियोगी पर नस्लीय और जातीय टिप्पणी का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणवीर। इलाहाबाद सभी एफआईआर को जोड़ने के लिए याचिका दायर की। इंडियाज गॉट टैलेंट का आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों से घिरे रणवीर। 13 फरवरी को अमेरिका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के बारे में बातचीत हुई। जब बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से इस बिजनेसमैन के बारे में सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने उसे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में एक बताया।
ट्रंप ने कहा है कि उसे भारत के सौंपने मुझे खुशी हो रही, अब वह भारत जाकर न्याय का सामना करेगा। जवाब में पीएम मोदी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन हमले को आरोप लगाया। जेलेंस्की ने बताया कि शुक्रवार को देर रात एक रूसी ड्रोन ने हाई एक्सप्लोसिव वारहेड से चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर के सेफ्टी कवच में हमला किया। इस हमले में इमारत में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। इस हमले से भी अभी तक रेडिएशन का लेवल बढ़ने की कोई खबर नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह 1:50 में हुआ। रूस ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया। जनवरी महीने में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आ गई है। इससे पहले दिसंबर में 2.37% पर थी। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती होने से महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यानी कि 14 फरवरी को ये आंकड़े जारी किए। रोजाना की जरूरत वाले मामलों की महंगाई 6.2% से घटकर 4.69% हो गई। खाने पीने की चीजों की महंगाई 8.9% घटकर 7.47% हो गई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 3.79 से बढ़कर -2.78 रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की थोक महंगाई दर 2.14% से बढ़कर 2.51% रही। अनाज की थोक महंगाई 6.82, दालों की थोक महंगाई 5.2% से बढ़कर 5.8 हो गई। सब्जी की महंगाई 28.65 से घटकर 8.35 हो गई है। दूध की थोक महंगाई 2.26% से बढ़कर 2.69% हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक खास ट्वीट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी के दिल में देश धड़कता है और देशवासियों के दिल में मोदी जी, इसलिए दुनिया कहती है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो बड़ी संख्या में लोग इस पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और उनकी लोकप्रियता को रेखांकित किया। उन्होंने इशारों में बताया कि पीएम मोदी के दिल हमेशा देश के लिए धड़कता है और इसी वजह से देशवासी भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर भी उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में बनी हुई है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई। पीएम मोदी अमेरिका दौरे के वापस लौट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 48 विधायकों में से 9 नाम छांटे गए हैं। इनमें से मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए अब बीजेपी आलाकमान के फैसले का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के लौटने के बाद नए सीएम का नाम तय होगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से होगा और इस बारे में निर्णय विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा, जो पीएम मोदी के लौटने के बाद होगी। मणिपुर में बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। वहीं भाजपा की तरफ से दावा किया गया है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इम्फाल में भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि राज्य की विधानसभा भविष्य में किसी भी समय बहाल किया जा सकता है, जब भारत के राष्ट्रपति राज्य की परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे। जहां तक भाजपा का सवाल है, हम राज्य में शांति के निरंतर प्रयासों के लिए प्रतिबंधित हैं। वहीं भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारों को विफलता की प्रत्यक्ष अस्वीकृति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मणिपुर में एक संवैधानिक संकट है जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से कहा, यह आपकी पार्टी है जो 11 वर्षों के बाद शासन कर रही है। यह पार्टी है जो 8 वर्षों से मणिपुर का शासन कर रही थी। यह भाजपा है और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी। यह आपकी सरकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा गश्त के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भगवान बुद्ध की मध्यवर्ती शिक्षाओं से जातिवाद और वैश्विक चुनौती से बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आज की कई समस्याएं संतुलित और सोच के बजाय जातिवाद कदम उठाने की वजह से पैदा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में आयोजित वैश्विक हिंदू बौद्ध के सम्मेलन संवाद के 4थे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए संबोधित किया।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हो गई। अब इसका असर पंजाब में भी दिखना लाजमी है। पंजाब में हलचल बढ़ गई। भगवंत मान अब दिल्ली की हार से सबक लेते दिख रहे हैं। वह पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार एक्शन मोड में है। सभी जिलों के डीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ के सख्त आदेश दिए गए हैं। उन्होंने आदेश है कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखे और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। और यह आदेश सीधे भगवंत मान के दफ्तर में आए। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह राज्य सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिया है दर्द जो तूने तो फिर दवा भी तो दोगे। अब इस खराबे यानी इस बीमारी में जीने का हौसला भी तो दे। तेरे अकब यानी पीछे पीछे मैं चले सारा काफिला, लेकिन तू रहनुमा है तो मंजिल का कुछ पता भी तो दे। सैयद अहमद सहर का यह शेर वर्तमान में देश और बिहार की राजधानी में संदर्भ में सीधा सीधा जुड़ता है। इंडिया अलायंस के सियासी दर्द की वजह नीतीश कुमार है कहे जा रहे हैं, तो दर्द की दवा भी उन्हीं में तराशी जा रही। पहले लालू प्रसाद यादव का ऑफर, अब बीजेपी पर उनका नया बयान और दूसरे महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे की सियासी दर्द का बयान कुछ यही कहानी कहती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।